2027 की सियासी बिछात बिछनी शुरू हो चुकी है और समाजवादी पार्टी ने अपनी एक अहम चाल भी चल दी है। 15 फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल होने जा रहे हैं। खुद अखिलेश यादव उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक नेता की एंट्री है या इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने और संभावित सियासी गठजोड़ की काट की बड़ी रणनीति छिपी है। सबसे पहले तस्वीर को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम वोटर हैं। पिछले कुछ चुनावों में इनका झुकाव सपा की तरफ रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट सपा को मिले थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में जब सपा और कांग्रेस साथ आए तो मुस्लिम वोट लगभग पूरी तरह महागठबंधन के साथ दिखे। यही वजह रही है कि सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब सपा को एक चिंता भी है। वो चिंता है मुस्लिम वोटों के बिखराव की, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज कर सपा को नुकसान पहुंचाया। इसमें इससे यह संकेत गया कि अगर यूपी में भी एआईएमआईएम पूरी ताकत के साथ उतरती है तो मुस्लिम वोटों में सेंध लग सकती है। दूसरी तरफ मायावती की बसपा भी मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी है। मायावती खुलकर मुस्लिम भाईचारे की बात कर रही हैं। ऐसे में अगर भविष्य में ओवैसी और मायावती किसी समझौते पर आते हैं तो सपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसी संदर्भ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री को देखा जा रहा है। वो बसपा में लंबे समय तक रहे, मंत्री रहे और मायावती के करीबी माने जाते थे। 2007 से 2012 की बसपा सरकार में उनके पास कई मंत्रालय थे और उन्हें मिनी सीएम कहा जाता था। बाद में वो कांग्रेस में गए, लेकिन अब सपा में शामिल हो रहे हैं। इसलिए सपा ये संदेश देना चाहती है कि मुस्लिम नेतृत्व एक अनुभवी चेहरा उसके साथ है। साथ ही सपा के सामने एक और चुनौती है। पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं। ऐसे में सपा को एक सक्रिय मुस्लिम नेता की जरूरत थी ही, जो संगठन और संदेश दोनों स्तर पर काम कर सके। नसीमुद्दीन इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है, वो मानते हैं कि नसीमुद्दीन का खुद का बड़ा जनाधार नहीं है। वो एक बार विधायक बने लेकिन बाद में चुनाव नहीं जीत पाए। फिर भी राजनीति में प्रतीक और संदेश बहुत मायने रखते हैं। सपा इस एंट्री के जरिए ये परसेप्शन बनाना चाहती है कि भाजपा को हराने के लिए सभी बड़े मुस्लिम नेता उसके साथ आ रहे हैं। इसके अलावा 2017 के अनुभव भी सपा के सामने हैं। उस चुनाव में मुस्लिम वोटों के बंटवारे से भाजपा को फायदा हुआ था। कई ऐसी सीटें थी जहां मुस्लिम वोट विभाजित हो गए और परिणाम भाजपा के पक्ष में चला गया। इसलिए इस बार सपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। हालांकि पार्टी के भीतर कुछ असहजता भी हो सकती है। सपा में पहले से मौजूद कुछ नेता जो कभी बसपा में रहे हैं, नसीमुद्दीन के साथ सहज नहीं रहे। लेकिन चूंकि फैसला अखिलेश यादव का है, इसलिए इसका खुलकर कोई विरोध नहीं कर रहा है। कांग्रेस की बात करें तो 2024 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 2027 में भी गठबंधन बने रहने का संकेत है। इसलिए नसीमुद्दीन ने कांग्रेस के खिलाफ कोई तीखे बयान नहीं दिए हैं। इससे यह साफ है कि वो अपने अगले कदम को लेकर पहले से सावधान थे। कुल मिलाकर देखें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सपा में एंट्री सिर्फ दल बदल नहीं है, ये 2027 की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। एक तरफ सपा मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत रखना चाहती है तो दूसरी तरफ ओवैसी मायावती की संभावित चालों की काट भी तलाश रही है। अब देखना ये होगा कि ये दांव जमीन पर कितना असर दिखाता है और क्या सपा 2027 की जंग में इसका राजनीतिक फायदा उठा पाती है या नहीं।